बना दूंगी। प्रभु को महिमा मिले आज के सुंदर दिन के लिए। हमारे लिए बहुत ही उपयोगी आशीषित दिन है कि हम आज फिर से परमेश्वर ने हमको ये सौभाग्य दिया कि हम उसकी हैकल में हैं, उसकी परिस्थिति कर पा रहे हैं, उसके नाम को अपनी जुबानों के द्वारा लेकर के उसको महिमा दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है, इसलिए कि हम परमेश्वर की सताइश में जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर आकर के अपने बड़े कार्यों को करके हमको ब्लेस करता है। और न सिर्फ आत्मा के माध्यम से परंतु परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर भरपूरी के साथ में जब आता है तो ये जिंदगी बदल जाती है ना। यीशु तेरे करीब आने से जीवन मेरा बदल गया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में साथ शरीक होंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके हुजूर आते हैं और आपसे दुआ करते हैं। हमें आपकी जरूरत है, हमें अपनी शिक्षा को दे करके अपनी बातों को सिखा करके आशीष दीजिए। हम उन बातों को सुनाइए, उन बातों को बताइए, उन बातों को जताइए। हो सकता है जिन बातों के प्रति अभी भी हम सजग ना हो या हमारी समझ ना खुल पाई हो, आप मदद करेंगे, आपकी सहायता प्राप्त होगी। तो परमेश्वर आज के इस रविवार की आराधना में और जो वचन प्रभु दिया जा रहा है उसके द्वारा हमारी जिंदगियां, हमारी आंखें खोल सकें और हो सकता है कि बड़ा परिवर्तन हमारे जीवनों के अंदर आ सके और हम अपने उस परमेश्वर के प्रति और सजग और उससे अधिक प्यार करने वाले बन जाएं। धन्यवाद इस बात के कि परमेश्वर आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने नियंत्रण में मुझे ले लीजिए ताकि सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। मेरा दिमाग, मेरी जुबान और मेरा पिता परमेश्वर ये आपके द्वारा इस्तेमाल हो और पवित्र आत्मा के द्वारा मुख से एक एक शब्द निकले जो सुनने वाले के हृदय को छू सके और मुझसे लेकर के आखिरी बेंच तक बैठे हुए या बाहर खड़े हुए लोगों को भी वो आशीषित करने वाले बन जाए। धन्यवाद इस बात पे कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमको आशीष दें। सारा महिमा और बात दें। दुआ को आपके नाम में से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जब कृपा से सब स्थान पर बैठ जाए, बड़ा सुंदर से गीत हम लोगों ने गा करके आराधना करी। तू राज्य करे, तू राज्य करे सारी दुनिया। घुटने टिके यीशु नाम के। हमें ये तो बाइबल भी कहती है, ये हमारी लॉर्ड्स प्रेयर भी कहती है ना। जब हम प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं तो उस प्रार्थना के अंदर भी ये हिस्सा है, ये बात है कि जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही यदि धरती पर उसकी मर्जी पूरी जाएगी। तो इसका अलग एक फ्रेज जो अभी हम लोगों ने गाया वो कुछ इस प्रकार से है, तू राज्य करे। उसकी मर्जी पूरी होने का अर्थ कि उसका राज इस धरती पर है, इस जमीन पर है। और जब उसका राज हमारे जीवन के अंदर आएगा तो सोचें कि ये जिंदगी, ये दुनिया, लोग कैसे होंगे। जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के अंदर आएगा तो ये दुनिया, ये लोग और हम सब कैसे होंगे। हम सब आज्ञाकारी शिक्षा के मानिंद होंगे, हम सब शुद्ध होंगे, हम सब के अंदर पवित्रता का वास होगा। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने और उसकी संगति करने जैसी एक ललक होगी। हमारे अंदर निरंतर उसके पीछे चलने जैसी भावना बनी रहेगी। ये सारी खूबियां हमारे अंदर होंगी यदि वो राज्य करेगा। हमारे बीच में गड़बड़ियां गायब हो जाएंगी। हमारे बीच से छिपी हुई हर एक वो बातें जो हमारे द्वारा दूसरे को कष्ट पहुंचाती है सब दूर हो जाएगी, क्योंकि यीशु राज्य कर रहा है। हमें जब यीशु राज्य करता है तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। जब हम राज्य करते हैं तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इस राज्य को फैलाने के लिए एक बड़ी
सेवकाई सौंपी है। और वो किसको दी है? याजकों को, पासवानों को, खादिमों को, पास्टर्स। क्योंकि परमेश्वर को उतर करके नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर का कलाम उतर के आ चुका है। ये क्या हो चुका है? उतर के हमारे बीच में आ चुका है। अब बाइबल हमको बताती है कि मैंने तेरा चुनाव मां के गर्भ में आने से पहले ही कर दिया। मैंने तुझ पर पहले से ही चित्त लगा दिया। इससे पहले कि तू इस धरती पर आए, मैंने तेरा अभिषेक किया। जिस अभिषेक के लिए हम और आप उम्र 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, जब हमारी समझ खुल जाती है जिसके प्रति परमेश्वर, तो हम उस अभिषेक के लिए ललायत होते हैं। उस अभिषेक को चाहते हैं कि वो हमको मिल जाए। हमारे अंदर एक लालसा उत्पन्न हो जाती है कि परमेश्वर को अभिषेक मिल जाए। ये कहते हैं अभिषेक से भर दे हमें अपनी रूह से, कि मैं बन सकूं हो बहु तेरे। कमाल का गीत है, कमाल का गीत है। और जब गाया जाता है तो हृदयों को चीरता हुआ निकलता है, छू जाता है। लोग साथ में हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं कि परमेश्वर तू हमारे जीवन के लिए वो अभिषेक हमको दे दे, वो मसा दे दे, वो दूना भाग दे दे। एलीशा कहता दूना भाग चाहिए। और सेवा करी प्रभु के दास, तू ऊपर जा रहा है, अब मुझे वो वाली सेवकाई करनी है जिस सेवकाई को तू कर चुका, दुनिया जानती है। लेकिन अब जो मुझे मिलना चाहिए वो दुनिया देगी। आमीन। हेलो, भीड़ देख रही थी, 50-50 लोगों की टोलियां उसको दूर से झांक कर, यर्दन पार कर गया, अब लौट रहा है। लौटेगा कैसे? एलिया साहब था तब तो लौट गया, क्योंकि एलिया के पास में वो बसा था, एलिया के पास में वो अभिषेक था। और उसने अपनी चादर ऐंठी और जैसे ही मारी पानी 2 बार, एलिया निकला। एलिया के पीछे पीछे जो आएगा फायदा उठाएगा। तो पीछे कौन था? एलीशा था। विश्वास करके कि मेरा दास जा, मेरा स्वामी जा, वो पीछे पीछे गया और पार हो गए। पानी फिर बराबर हो गया। अब चूंकि एलिया से एलीशा मांग चुका था कि मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग चाहिए, डबल पोर्शन ऑफ दूना भाग चाहिए। जब वो दूना भाग मेरे अंदर आएगा तो सेवकाई जो अभी तक लोगों ने देखी वो दूने स्तर पर देख नहीं पाएंगे। और क्या हुआ? हमारा जानते हैं कि लोग देख रहे थे। अब एलीशा उस आशीष को प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया? एलीशा उस अभिषेक को प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया? एलीशा भी डरा, चादर उसके ऊपर उतर रही थी, उसने ऐंठी, उसने कहा था मैं भी देखता हूं, और उसने ऐंठ करके वो चादर मारी तो पानी 2 भाग। जो सामने भीड़ खड़ी थी ना, याजकों लोगों की, जो बार बार जाते जाते पूछती थी, तुझे मालूम तेरा स्वामी उठाया? उसने कहा चुप रह, मैं मालूम। आज कोई बात नहीं करूंगा, अपने मन को गंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी सोच के अंदर मैंने पा लिया है कि आज अपने दास से कुछ गिफ्ट लेना। और जब देख लिया कि पानी 2 भाग हो गया, लोगों की आंखें खुल गई, कान खुल गए कि भैया इसको वो अभिषेक मिल गया। लेकिन अभी ये नहीं पता था कि ये डबल पोर्शन के साथ में आया है। हमें दूने बसा के साथ में, दूने बसा का मतलब कि जो एलिया के पास था, जो एलिया के द्वारा लोगों ने देखा था, अब जो लोग देखेंगे वो उसका दुगना होगा। वो क्या होगा? उसका दुगना होगा। तो उसके 2 उदाहरण इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, इतने पढ़े जाते हैं, इतने देखे गए कि ये 2 उदाहरण बताते हैं कि एलीशा को दुगनी आशीष मिली। पहला वो कि जब उस जगह के लोग जहां पर एलिया रहता था, एलीशा रहता था, वहां पर गर्भपात हो जाया करता था पानी पीने के द्वारा। जिस पानी को पिया जाता था
तो जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनका गर्भपात हो जाया करता था और उनके बच्चे मर जाया करते थे। एलिशा ने सबसे पहले काम वहां पे किया, दुआ कर नमक लिया, नमक लेकर के उस सोते के पास पहुंच गया जिस सोते के पास से वो पानी की धार निकल के आई और उस सोते पे जाकर के वो नमक को डाला, यूं कहा कि परमेश्वर कहता है कि आपसे तू शुद्ध हो जा और इसको पीने के द्वारा महिलाओं का गर्भपात ना हो। बोल करके नमक डाल करके आ गया, उस दिन के बाद से गर्भपात हमें लोगों को पता चला, दूसरा मसा डबल पोर्शन मिल गया। एलिशा को लगा अद्भुत हो गया। और एक उदाहरण, जब एलिशा मर गया था उसकी कब्र थी, एक जन एक मुद्दे को लेके आया था, वो गिर गया, टकरा गया और मुर्दा जिंदा हो गया। कभी मरे हुए से कोई दुआ करवाता है? बेशक एलिशा ही क्यों ना हो, करवाता है? पीर उसी दिन से बने होंगे, है ना? उसी दिन से बने होंगे। लोग पूछते हैं क्या करके कब्रों पे जाते हैं, तभी से बने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है कि वो परमेश्वर की आवाज को धरती पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाए ताकि उनकी जिंदगी शुद्ध हो जाए। वो स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता है। उसको मालूम है कि मेरा एक बंदा जमीन पर रहता है। कौन है मालूम है? आदम। कौन है? आदम। क्योंकि आदम कहाँ गया था? परमेश्वर की हुजूरी से बाहर निकाल दिया गया, तो जमीन पे आ गया था। अब मेहनत मशक्कत आदम को करनी पड़ी और आदम मेहनत मशक्कत कर रहा था और दुख उठा रहा था। इसलिए परमेश्वर को स्वर्ग को लेकर के आ गया। आज यदि आपके वो अनुभव हैं तो आप और हम उस अनुभव से जान सकते हैं कि स्वर्ग की आशीष से कितना परम आनंद हमको प्राप्त होगा। आप बेशक आपके पास खाने को कुछ ना हो, लेकिन आपके जीवन के अंदर एक आनंद होगा यदि यीशु आपके साथ। यदि हमारे पास में समस्याएं आ रही हैं और एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, हम समस्याओं में टूट जाते हैं, हम समस्याओं में गिर जाते हैं और विचार करने लग जाते हैं अब खत्म सब कुछ, सुसाइड करेंगे। आता नहीं क्या? अच्छा नहीं लगा? अरे आप अच्छा होने के नहीं हो, वरना पौलुस को निकल जाना चाहिए सीधे सुसाइड करके ऊपर प्रभु दिल तो करता है कि तेरे पास दुआ चलाओ। क्या करता है? क्या कह रहा है कि जी तो करता है कि तेरे पास दुआ चलाओ, उसी दिन सुसाइड करना था उसको, नहीं करा। मालूम है जिसके पास यीशु होता है, जो यीशु की बातें करता है ना, वो अपने लिए जीना कम दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा मन बना देता है उसको। तो इस कच्ची सोच के साथ में अपनी जिंदगी को ना जिए। हम अपने लिए नहीं, अपने लिए जीने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। ध्यान रखिए, जो दुखों का सामना नहीं कर सकता, कष्टों का सामना नहीं कर सकता, मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, वो कमजोर इंसान। और हमको परमेश्वर इस कमजोरी से बाहर लेकर जाता है। हम बचाने के लिए कि हम खुद अपने आप को कमजोर बना करके बैठे नहीं, परमेश्वर के द्वारा ये वचन हमको बल देता है, ये वचन हमको ताकत देता है, हिम्मत प्रदान करता है, निराशाओं को हमारे अंदर से दूर कर देता है। यही तो है उसकी तासीर, यही तो उसकी खूबी, यही तो यीशु नाम की ताकत। जब वो अपने लोगों के अंदर फैलाता है ना, तो लोगों को जीवन जीने की समझ प्राप्त हो जाती है। अभी समझ बन, पौलुस की समझ बन थी, इसीलिए मालूम क्या कहता है? जिस दिन समझ खुल गई उस दिन कहता है ये चीजें जो मेरे लाभ की थी आज पूरा कर। समझ खुल गई। समझ खुलने में टाइम लगता है। यीशु मसीह ने 3 दिन उसको बेटा आंखें बंद कर, क्योंकि आंखें चारों तरफ खुली तो काम तो चलेगा नहीं, आंखों के छिलके हो गए। 3 दिन तक अंधा, और 3 दिन के अंदर यानी 30वें साल की ट्रेनिंग मिल गई उसको। और ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा वचन, ऐसा ज्ञान कि पूरा सिस्टम सर के बाल से लेकर के नीचे तक बदल गया। हमको एक एक चीज सिखानी नहीं पड़ेगी। मतलब है जब हम मसीह जीवन में है ना, तो हम एक एक चीज सिखाए। जब पवित्र आत्मा के जीवन में आते हैं ना, तो हम आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट।
हमको एक एक चीज सिखानी नहीं पड़ेगी कि ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, बड़ों का आदर सीखो, छोटों का आदर भी सीखो, चर्च में कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे सेवा करनी, वो सब सीखो। एक एक चीज नहीं सिखाई जाएगी, वो पवित्र आत्मा सबको बताएगा, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। एक बात नहीं, आगे करके भगवदगीता है, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें से परमेश्वर को थोड़ी होगा। परमेश्वर तो मेरे स्वरूप को पूर्णता बदलता हुआ देखना चाहता है, मेरे जीवन को पूरी रीति से बदलता हुआ देखना चाहता है। एक पोर्शन बदलता हुआ देखना नहीं चाहता कि मैंने अपने हाथ में बाइबल उठाई और जोर से बोले हालेलुया प्रेज गॉड, मैंने आराधना का हिस्सा मान लिया, जोर से बोले हालेलुया प्रेज गॉड। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। कहता है चाहे मैं तुम्हारे सामने रहूं या मैं न रहूं तो भी तुम वैसे ही रहना। आमीन। कल जब मैं प्रीच कर रहा और यही विचार करा कि बाइबल कहती है संसार में तुम ज्योति के सदृश चलते हो। कैसे? ये जीने से पहले की, मरने से पहले की बात है। मरने के बाद तो चमक नहीं आएगी, मरने से पहले चमक सकती है। तो बाइबल हमको सिखाती है कि तुम कैसे रहो, ज्योति के सदृश चलो। अब ज्योति के सदृश चमकने के लिए मुझको ज्योति से मुलाकात करनी पड़ेगी कि ज्योति वो ज्योति पर जो स्वर्ग, जिससे मेरी जिंदगी को अंधकार में से निकाल करके उस रोशनी में ले आया और जिससे मेरी रोशनी, मेरा जीवन खूबसूरत हो गया, ज्योतिर्मय हो गया। अब उस ज्योति में रह करके मैं आगे चल रहा हूँ, अर्थात प्रभु को रहते जाते रहूँ। इसीलिए परमेश्वर की बातों को, स्वर्ग की बातों को, ज्योति की बातों को इस धरती पर लाना परमेश्वर का काम है। अब परमेश्वर डायरेक्ट आएगा नहीं। परमेश्वर डायरेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता? बता सकते हैं? परमेश्वर डायरेक्ट आ सकता है नहीं आ सकता? बताइए ना। वेरी गुड। हम पवित्र हैं और वो पवित्र है। जब एक बार मूसा ने कहा प्रभु दिखा दे इनको, पीठ के नजारे देख करके लोगों को होश हो गए थे। यदि साक्षात सामने आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? मामला खत्म। इसीलिए उसने बीच में एक बिछुए को भेजा, मध्यस्थ को भेजा, और मध्यस्थ को भी डायरेक्ट रूप में नहीं भेजा, मनुष्य का पुत्र बना करके भेजा। आजा बेटा, मनुष्य का पुत्र बना करके भेजा, वो मनुष्य बनकर गया, तभी हम सहन कर पाए यीशु को। वरना यीशु को भी सहन करना हमारे बस की बात नहीं थी। ठीक? फरीसी शास्त्री सहन नहीं कर पाते थे। 12 वर्ष की आयु में अच्छे अच्छे बुजुर्गों की उन्होंने घुटने हिला दिए थे, ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसी बातें करके। 12 वर्ष की उम्र में जब आया अपनी परिपक्व अवस्था के अंदर, तो लोग उसका सामना नहीं कर पाते थे। पूरी जिंदगी यीशु मसीह की जब वो होश में आया और जब उसने सेवकाई को शुरू करा, जब वो आराधनालय के अंदर आया, जब उसने बात करनी शुरू करी, फकीर फरीसी उसकी बातों से पूरी रीति से स्तब्ध रह जाते थे और लगातार इस प्रयास और कोशिशों में रहे कि इसको जान से मार डाला जाए। है ना? बाइबल के अंदर से कहना फसह के पर्व में जाने से पहले कोशिश थी कि किस तरीके से षड्यंत्र रच के इसको कुछ कर दिया जाए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। खुशी की बात है कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, यानी कि उनकी योजना की परमेश्वर को मारने की वो मान नहीं सकते थे। इसीलिए हम इस सबक से इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। परमेश्वर स्वयं आया और बलिदान हुआ और अपनी मर्जी के अनुसार, अपने कथन के अनुसार 30 से मुर्दों में से जी उठा। पुत्र आया, उसका राज्य आया, अब वो राज्य करता है लोगों के जीवन के। आमीन।
अब वो लोगों के जीवन के अंदर राज करता है। इसीलिए आज का जो विषय है ना, आज का विषय है वो क्या है? द वॉचफुलनेस दैट इज रिक्वायर्ड इन द चर्च पास्टर्स। कलीसियाई पासवानों के लिए जागरूकता आवश्यक है। मालूम है ये सेवकाई किसके पास आई? आम इंसान के पास नहीं। आम इंसान के पास आई नहीं। परमेश्वर देख रहा है कौन है धनी। एक यूसुफ दिखाई दिया, एक मरियम दिखाई दी। क्या ये दोनों अच्छे हैं? इनको कहना नहीं पड़ता बाइबल पढ़ने के लिए, इनको कहना नहीं पड़ता कि मुझसे बात करें। ये रूटीन में खुद इनको लगता है कि वचन मेरे लिए जरूरी है, खुद परमेश्वर से बातें करते हैं। ये धोखा देने वाले लोग हैं। इनके जिंदगी के अंदर दो फेस नहीं है, इनकी जिंदगी के अंदर मिलावट नहीं है। मुंह से जो बोलते हैं उनकी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होती हैं। डबल फेस में ना लोग ये नहीं। मरियम को चुन ले, यूसुफ को चुन ले, बेटे को लाने के लिए इन दोनों का चयन किया, परमेश्वर चयन करता है। ऐसे ही पुराने ऐलानामे के अंदर मूसा चला जा रहा है। सिर्फ चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर एक जलन थी, मेरे लोगों को क्यों मारा गया, अपने लोगों से प्यार। इसीलिए परमेश्वर उसको जब लेके गया ना तो जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे दिया। आजा बेटा मूसा, मैं तुझे लोगों को बचाने के लिए चुन रहा हूं। अब मूसा बन गया पास्टर। क्या हो गया? मूसा पास्टर बन गया। यदि आज की लैंग्वेज में देखें तो मूसा उस समय का क्या हो गया था? पास्टर बन गया। यदि एचकेएलवी की पुस्तक को जरा खोलें, एचकेएलवी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय है। और उसके 16वें पद में लिखा है, पहले इसकी हेडिंग पढ़ूंगा। पहलुए के रूप में एचकेएल की नियुक्ति शब्द से समझ आता है कि वो एक प्रीस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है ना। एक प्रीस्ट के रूप में क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया, उसने अपॉइंट करा। जाओ बेटा फिलिपियों की कलीसिया में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ, रोम में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, अपॉइंट करा। जाओ बेटा जाकर के सेवा करो। अब परमेश्वर के दास को क्या करना है? सेवा करने के लिए। लेकिन बाइबल में इस बात को सिखाती है, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहलुआ किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अब परमेश्वर को बातें बोलेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। अब हमारे शब्द जैसे कान तो रहे नहीं कि उसकी आवाज को बड़ी बारीकी के साथ में सुन सके। तो अब बंदे आएंगे, है ना। अब बंदे आएंगे। मूसा आ गया, शाऊल आ गया, शमूएल आ गया, एक एक करके बहुत सारे नबी आते गए। छोटे नबी, बड़े नबी, सच्चे नबी, झूठे नबी, सब आ गए। फिर नए नियम के अंदर यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह का चेले आ गए। चेले के बाद में हम सब आ गए। अब आज हम लोग सिखा रहे हैं दूसरे को, जिनको कुछ नहीं पता उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है उससे बातें करता है, उसको लेकर क्या आता है ना चाहते हुए भी वो परमेश्वर की सेवकाई होता है। ना चाहते हुए परमेश्वर उससे बातें करता है। कहता जाकर कहता है तुझे कोई और बात नहीं करती। कहता है इस्राएल के घराने के लिए पहलुआ नियुक्त किया, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अब ये शब्द जरूर से नोट कर लीजिए कि खुदा का कलाम मुझको और आपको चिताने के लिए दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी के अंदर की जो बुराइयां हैं मनुष्यों के अंदर, उन बुराइयों के प्रति उनको अवैध कर, उनको चिता, ताकि वो तमाम प्रकार की बुराइयां उनके अंदर से चली जाए और स्वर्ग स्थापित हो जाए और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो
कलीसिया बनके स्थापित हो जाए। आमीन। एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर मेल मोहब्बत, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर परमेश्वर का भय, एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के लिए निरंतर तत्पर रहने वाली, एक ऐसी जागरूक कलीसिया जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाली, एक ऐसी जागरूक कलीसिया जो अपने गिरते हुए भाई को कंधा लेकर उठा देने वाली, एक ऐसी कलीसिया जो निरंतर प्रार्थना करने वाली, एक ऐसी कलीसिया जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहने वाली, एक ऐसी कलीसिया जो प्रार्थना करने वाली, एक ऐसी कलीसिया जो उपवास में रह करके अपने अंदर की कमियों को दूर करने वाली, एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करने वाली स्थापित कब हुई? जब परमेश्वर का राज्य उनके जीवन के अंदर, तब सबके बोल एक जैसे थे, तब सबकी सोच एक जैसी थी। इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है, जब मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे तो मैं उनके बीच में। तो परमेश्वर की मौजूदगी कब होती है? परमेश्वर मौजूद कब होता है? कहता है जब मेरे नाम से लोग इकट्ठा होंगे। भीड़ की बात नहीं कर रहा, भीड़ की बात नहीं कर रहा है, मेरे नाम से जब लोग इकट्ठा होंगे, जब 2 लोग एक साथ बैठे होंगे ये बात करेंगे यीशु ही सब कुछ है, तो प्रभु वहां मौजूद होगा। आमीन। जहां पर कोई सोचेगा आज मैं अपने आप को दिखाऊंगा, आज मैं अपने आप को दिखाऊंगी, तो बस काम हो चुका, वहां यीशु नहीं है, वहां दिखावा होगा। हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए यहाँ पर हैं, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है the watchfulness that is required in the church pastors, यानी कि चर्च के प्रीस्ट को जो हिदायतें दी गई हैं, जो सेवकाई दी गई है, जो ईमानदारी दी गई है, उसको हम बड़ी सटीकता और ईमानदारी के साथ में उन वचनों को लेकर के जाएं। परमेश्वर का वचन सोने के समान ताया हुआ है, पवित्र है, शुद्ध है, और उस शुद्ध वचन को परमेश्वर के पास लेकर के जाना, परमेश्वर के लोगों के पास लेकर जाना, इस पृथ्वी पर बसे हुए लोगों के बीच में फैलाना, उनके बीच में रखना मेरा कर्तव्य है। अब उसको हम कम बोले या ज्यादा बोले, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के पहले पद के अंदर लिखा है, गला खोलकर पुकार और कुछ भी ना छोड़, है ना। ये उपवास के दिन के लिए प्रार्थना होने से पहले की हिदायत है कि गला खोलकर पुकार, कुछ भी ना रखो, नरसिंगे का साथ ऊंचा कर और मेरी प्रजा इस्राएल को और उसके घराने याकूब को उसका पाप चढ़ा दे। ये तो लिखा है यशायाह 58 के अंदर, उसका पाप उसको जगा दे, क्योंकि हम अपना पाप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम अपनी अच्छी भविष्यवाणी सुनने के लिए तैयार होते। यदि पाप सुना दिया तो पाप भी अच्छा नहीं या नबी अच्छा नहीं। यीशु मसीह जब बोलता था, जॉन द बैप्टिस्ट जब बोलता था, तो जॉन द बैप्टिस्ट इतना कड़वा था कि लोगों को बुरा लगता था, है ना, क्योंकि वो क्या करता था, सीधी बात करता था, मन के अंदर कुछ करता, जो आया वो पहुंचा दिया। यदि 1 रुपया आया ना तो 1 रुपया पूरा दे दिया, चवन्नी बचाई नहीं, है ना, बचाई नहीं कि कुछ बचा दें, अपनी तरफ से कुछ मिला करके पूरा कर दें, नहीं। परमेश्वर का कलाम जैसा पाया वैसा सुना। कहता मेरी प्रजा इस्राएल को उसका पाप चढ़ा दे। इस्राएल अपने आप को बहुत होशियार समझता था। यदि आप आमोस नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय से वर्णन शुरू करेंगे ना, तो इस्राएल जब आमोस नबी के साथ चलेगा ना, तो इस्राएल बहुत खुश होगा कि एगोन को उसका पाप बता दे, उसको एक पाप बता दे, उसको 8वें हिस्से पे 8वां नंबर इस्राएल का आ गया था। तो इस्राएल चौंक गया, हमें भी, क्योंकि इस्राएल के वंश का बाप और बेटा एक ही कुमारी के पास जाते और कुकर्म करते हैं। सबसे घिनौना पाप इस्राएल का, परमेश्वर नाराज कर दिया, परमेश्वर नाराज है इस्राएल से। परमेश्वर चिताता है, कहता एक भी शब्द ना छोड़, नबियों को परमेश्वर आज दासों को पकड़ रखा है, लेकिन परमेश्वर अपने उन दासों से बातें करता है वचन के द्वारा। वचन को सिंपल ही प्रचार कर लीजिए, मालूम है, यदि खाना पूर्ति करनी हो तो आओ 10 मिनट के अंदर प्रचार करो और जाओ। पब्लिक को अच्छा लगे ना लगे, चर्च के जीवन के अंदर काम करे या ना करे, कोई मतलब नहीं, हमारी ड्यूटी करो, आराम अपने घर। लेकिन यदि हम इंपैक्टफुल तरीके से उसके भाव में होकर के परमेश्वर
आत्मा होकर के डालेगा ना, तो सुनने वाले के हृदय छिप जाएंगे। जैसे पतरस ने प्रचार करा, एक दिन के अंदर एक प्रचार से 3000 लोगों की जिंदगियां छिप गई। एक प्रचार इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से मजबूर कर सकता है आपे में आने के लिए। एक प्रचार लोगों को मजबूर कर सकता है रियलाइज कराने के लिए। एक प्रचार लोगों को मजबूर कर सकता है घुटने टेकने के लिए। एक प्रचार लोगों को मजबूर कर सकता है सामने ला करके आंसुओं के साथ अपने पापों का इकरार करने के लिए। हमें यदि प्रचार को गला खोल करके बताया जाए, सच्चाई को प्रकट किया जाए, झूठ और मिलावट ना हो, नियत साफ होकर प्रचार करने के लिए अपने लिए और सामने वालों को। क्योंकि प्रचार सिर्फ सामने वालों के लिए नहीं, क्योंकि आज का जो विषय वो पास्टर्स के लिए। यदि पास्टर अच्छा नहीं है तो कलीसिया कैसे अच्छी हो सकती है? यदि पास्टर भलाई नहीं करना जानता तो फिर कलीसिया कैसे भलाई करना सीखेगी? मालूम है, कुछ चीजों को मैंने अनुभव से जान लिया कि चाहे आप सिखाओ ना सिखाओ, जैसे आप हो वैसे सामने हो। कुछ चीजों को आप सिखाओ ना सिखाओ, वो पता नहीं कैसे दिए। एक बाप और एक माँ अपने बच्चे को अपना स्टाइल कभी नहीं सिखाता, अच्छी आदत जरूर सिखाता, लेकिन स्टाइल ऑटोमेटिक आता है कि नहीं? देखा आपने? देखा लतीना की जगह अपने बाप के समान दिखाई देती, अपनी माँ के समान दिखाई देती, अपने आप वो चीज आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम और आप कलीसिया को वचन के द्वारा पालते हैं तो वो स्टाइल अपने आप आता है, हमें वो चीजें अपने आप काम करती हैं। तो इसलिए इस वचन की जो सच्चाई है उसको हमें अपने लोगों तक लेकर के आनी है, ताकि लोग उसको अच्छी प्रकार से समझने पाए और जानने पाए और उन आशीषों को प्राप्त कर सके। यदि नए सेवकाई करने में एक पासवान लेजी होकर के सेवकाई करेगा, 2 पत्नियों के साथ में विवाह रचाएगा या 3 पत्नियों के साथ में विवाह रचाएगा, तो आप अपने खादिम से क्या सीखोगे? यदि एक खादिम पैसों की चोरी करेगा, यदि एक खादिम गाली गलौज करेगा, तो आप अपने खादिम को जब यहाँ प्रचार करते हुए देखते हो और बाहर कुछ और अंदाज में देखोगे तो क्या सोचोगे? बाकी सामने 2 शादी करेंगे तो 3 कमाई जायज हो सकती है। अरे इतना हंसी आ गया तो नहीं माफ कीजिएगा। तो ये ना एक सहारा मिल जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब कुछ है। हम तो अपने पापी साहब को देख करके चल रहे, तो किसी और को नहीं देते। जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से पढ़ता ना तो अपने माँ बाप को मालूम क्या बोलता है? आप गलत सिखा दो, हमारे टीचर सही सिखाते हैं। तो मैं आपके लिए शिक्षक के रूप में हूं, तो मेरी तरफ से बनता है कि मैं खुदा से प्रार्थना करूं अपने लिए के लिए, और अपने आप को और अपने पाँव को और अपनी जुबान को और अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करें। इसलिए पौल कहता है कि मैं रोज अपने आप को मारता हूं। मालूम है वो मार पिटाई कैसी वाली थी? वो भी इंसान था, उसके सामने भी आकर्षण और उसके सामने भी रुझान और उसके सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें और बातें आती थी जिसमें उलझ जाता होगा, जिसमें वो टेंट होता होगा, लेकिन फिर आपे में आता नहीं, गलत है, रोकता होगा, मारता फिरता कैसे अपने आप को वहां से हटाता, उस बुजुर्गी से, उस जगह से दूर करता, नहीं गलत करता, होश में फिर परमेश्वर के वचन को पकड़ा, दुआ करता है, घुटने टेकता है, आंसू आता है कि कुछ गलत होता है, अपने आप को करेक्ट करके फिर आगे चला जाता है। ये एक सेवकाई है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कहने चाहिए वो बताए। यदि हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो आपको क्या खिलाएंगे? सोच कैसे होती है? यदि हम अच्छा खाते हैं तो दूसरों को भी अच्छा करेंगे, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? क्या हम अच्छा खाएंगे दूसरों को साथ बात खिलाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम अच्छा खाते हैं तो दूसरों को बेस्ट खिलाएंगे, अपने चर्च को बेस्ट खिलाएंगे, अपनी कलीसिया को बेस्ट खिलाएंगे, अपने बच्चों को बेस्ट खिलाएंगे, सबको कैटेगरी के हिसाब से खिलाएंगे, ताकि वो
उनके अंदर बदहज़मी ना हो जाए। आप लोग धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आत्मिकता के स्तर में पहुंचे जरूरी। इसीलिए यदि हम कमजोर पड़ गए तो वहां दिक्कत होगी। हमको इस इम्पैक्ट के साथ में, इस प्रभाव के साथ में वचन को फैलाना है। ये प्रेरित के काम जो भाग है उसके 20 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। उसने जान कुर्बान कर ली है, उसने बयान लिया है। बयान इस बात तक मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए, चीज मेरी होगी इसके ऊपर मेरा हक हो गया। लेकिन हक तो तभी होगा, हक तो तभी होगा जब मैं ढंग से उसका बेटा कहलाऊं। बाप तो वो है, लेकिन ढंग से उसका बेटा कहलाऊं। और ढंग से बेटा कहलाने के लिए बाइबल कहती है कि जो उस पर और उसके बातों पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसने उसे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया। हमने वो अधिकार पाया या ठुकराया, मेरे रब के पर डिपेंड करता है, मेरे रब के पर डिपेंड कि हमने वो अधिकार पाया कि ठुकराया। हमको तो सही शिक्षा दी गई। बाइबल इस तरह कहती है, जाओ और जाकर के दुष्ट को बता दो, जाओ जाकर के इस्राएल को बता दो, याकूब के घराने को बता दो कि जो पाप कर रहा है परमेश्वर उससे खुश नहीं। बाइबल कहती है दुष्ट को तो उसका पाप बता दे और तब भी वो दुष्टता करता रहे, तो जब वो मरेगा तो उसके खून का लेखा तुझसे नहीं किया जाएगा। और यदि तू ना जताए तो वो जब मरेगा तो उसके खून का लेखा तुझसे भी लिया जाएगा। ये हिदायत है। यदि डबल आशीष हम लेते हैं तो डबल सजा के भी हकदार हो सकते हैं। तो इसीलिए एस पर हमको और आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है कि हम और आप अपने चर्च को एक ऐसा पौष्टिक आहार खिलाएं कि जल्द से जल्द वो आत्मिकता का जो स्तर है उनका वो ऊंचा उठता चला जाए। हम हवा में बात करें, हमारे एक एक बच्चे के अंदर, हमारे एक एक जवान के अंदर, हमारे हर एक विवाहित के अंदर, हमारे हर एक स्त्री के अंदर, हमारे एक पुरुष के अंदर, हमारे बुजुर्ग के अंदर परमेश्वर इस कदर उसके रोग में इसके खून में आ जाए कि उठते बैठते चलते फिरते वो यीशु की यहाँ को सना कर सके, उसकी सच्चाई के साथ हवा में अगर यीशु का नहीं करते। इसीलिए बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि यदि तू दुष्ट को उसका पाप जता दे तो तेरी सेवकाई अच्छी, यदि ना जता तो खून का लेखा नहीं होता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसलिए लिखा हुआ है, ये सब निकालनी चाहिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिस पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। अब रखवाली करनी है तो प्रभु ने लहू किसके लिए बनाया? मेरे लिए कि सबके लिए? जो यहाँ नहीं बैठे उनके लिए भी बाहर। अब आप ये सोचो, जो यहाँ नहीं बैठे उन लोगों के लिए भी लहू बहाया। इसलिए कभी भी हम किसी दूसरे से अपने अंदर द्वेष भावना, नफरत की भावना रखें, क्योंकि वो अभी अज्ञानी है और अज्ञान है परमेश्वर के वचन की उन सच्चाइयों से। जिस दिन मैं और आप घुस करके उनके खेमे के अंदर प्रचार करके आएंगे, हो सकता है उनमें से 100 में से 2 लोगों का जीवन बदल जाए, काफी है। 2 लोगों का जीवन सही तरीके से बदला ना, तो आप सोचो 2 लोग क्या करें। तो इसलिए बाइबल हमको जो सिखा रही है, हमको सही तरीके से इसको सीख करके लिखा है कि उसने तो खून से खरीद लिया, अब हमको रखवाली करनी है। अब घर तो हमको हमारे माँ बाप ने दे दिया बना करके, माँ बाप चले गए इस दुनिया से, अब हमको रखवाली करनी। क्या करना है? रखवाली। रखवाली कैसे होती है? हर चीज का ध्यान, जैसे वो रखा है ना, जैसे वो रखा करते थे, हर चीज का ध्यान रखना, अपने आप के बुद्धि के स्तर को ऊंचा उठाना,
अब बच्चा बन करके नहीं रहना, अब बड़ा होना, समय के हिसाब से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी तुम कैसे हो? दूध पीते हुए बच्चे। रखवाली करना सीखो। जब अच्छी रखवाली करेंगे तो मेरे प्रियो चर्च और पासवान का रिश्ता अच्छा होगा, मजबूत होगा, और पासवान चर्च को समझेगा और चर्च पासवान को समझेगा। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो ये मान लीजिए कि आपके बीच के अंदर मध्यस्थता यीशु कर रहा है। आपके बीच में यीशु क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। यदि हम नहीं समझ पा रहे, अभी भी कोई बात के अंदर कटता है और अभी भी परमेश्वर का वचन समझने में असमर्थ है क्योंकि हम वक्त नहीं दे पा रहे, तो वो मेरे और आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। यहाँ का समय बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा थोड़ा है ना, बहुत थोड़ा है। इसीलिए संसार में तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, अपने कमाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वर्ग जाने के लिए बहुत कम कोशिश या ना के बराबर या नहीं कर रहे। चर्च आना वो कोशिश नहीं है। अच्छी बात है कि आगे तो कुछ अच्छी चीजों को हम सीखते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत पढ़ाई जब तक हम नहीं करते तो डॉक्टर नहीं बनते नहीं बनते। व्यक्तिगत प्रयास होना बहुत जरूरी है। कोचिंग के लिए आपकी अच्छी बात है, लाइव क्लासेस लेनी वो भी अच्छी बात है, ऑनलाइन पढ़नी वो भी अच्छी बात है, टीचर से पढ़नी वो भी अच्छी बात है, सिंगल ट्यूशन लगाने वो भी, लेकिन व्यक्तिगत तो घर में आकर के भी काम करना है। इसलिए चर्च में हम सीख गए, अच्छी बात है, लेकिन घर आकर के भी हमको सीखना है। इसलिए हर एक शिक्षक, मैं अपने आप को बता रहा हूं क्योंकि ये आज का जो वचन है ना वो मेरे लिए, यदि मैं एक अच्छा पासवान बन सकूं जो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को और अपनी भेड़ों को उस जगह तक पहुंचा सकूं तो खुशी मिलेगी। कल बाइबल में से जब मैं विचार कर रहा था, सिखा रहा था एक विषय को, जिसमें पौलुस इस बात को बोलता है कि इन टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में रहते हुए तुम अपने आप को निष्कलंक बनाओ। क्या मुझे खुशी होगी कि जब परमेश्वर के दिन मैं सबको ये देखूंगा कि मेरा उनको सिखाना, मेरा उनको वचन बांटना, मेरा उनके प्रति मेहनत करना जाया नहीं गया। उस दिन मेरी खुशी ज्यादा हो। एक टीचर तब खुश होता है जब उसकी क्लास के हर एक बच्चा सफल हो, सिर्फ पास ना हो उसको नॉलेज हो, है ना, सिर्फ पास ना हो उसको नॉलेज हो। पास तो सब हो जाएगा क्योंकि सबको आया मतलब की बात है ना। यही तो पहला कोर्स किया था, बताइए सुनाइए, लॉर्ड फिगर आती ही नहीं आती, उसने सुना नहीं पड़ से 100 दफा आपने आगे सुनाते, लेकिन यीशु हमारे लिए क्यों मरा? त्रिएकता क्या है, हमें परमेश्वर के साथ में कैसे जुड़ना है, क्या गंभीरता है, उसको सीखना और उसको बयान करना लड़खड़ा जाता है ना, लड़खड़ा जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर वो लड़खड़ाहट ना हो, हम परमेश्वर के वचन को बड़ी स्थिरता के साथ, भेंट चढ़ाने से अच्छा स्थिर भेंट, ये की पुस्तक के अंदर लिखा है ना, बड़ी बड़ी भेंट चढ़ावे डोनेशन देने से उत्तम स्थिर प्रेम। परमेश्वर स्थिर प्रेम से खुश होता है। आज जब हम अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ में स्थिर रखेंगे, एक समान रखेंगे, एक गति का रखेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए मैं क्यों आज हर एक पासवान अपने परमेश्वर के साथ में स्थिर प्रेम रखे, उसका जीवन प्रार्थना का हो, वो आलस करने वाला ना हो सिर्फ कहीं, वो सोने वाला ना हो सिर्फ कहीं, वो दो पत्नियों के साथ में अपने विवाह करना चाहे, वो तरह तरह के गलत कामों को लिप्त ना हो। ऐसा होने से वो खुद को डूबेगा और अपने साथ औरों को भी डूबेगा।
हमारा लक्ष्य कि हम अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर के जाए। हरी चराइयों का मतलब मालूम है? ताजा भोजन। ताजा भोजन मालूम कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा की सहायता से, जिसको हम और आप समझ नहीं सकते। एक ऐसा वचन जो कभी हमने नहीं सुना, वो परमेश्वर से मांग रहे दुआ में, जब हम शब्दों को बिखेरते ना अपने मुंह से प्रार्थना में, तो आशीष आती है। हमको प्रार्थना करना सीखना है कि हम क्या मांग रहे हैं। अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से कुछ भी करते हैं, क्या मांग रहे हैं प्रभु वो देते। अब प्रभु ऐसा देते। तब हम अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा की सहायता से वो ताजा भोजन और दुगना नशा प्रदान करा सकते। तो इसलिए एक शिक्षक, एक पासवान, एक पास्टर को परमेश्वर का भय होने वाला और उसकी आवाज को सुनने वाला होना चाहिए, ताकि वो जब अच्छा होगा तो चर्च अच्छा होगा, यदि वो अच्छा नहीं हुआ तो चर्च अच्छा होगा। परमेश्वर ने जिसके द्वारा सबको आशीष करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो परमेश्वर आपने दिया, और इस वचन को जो परमेश्वर आपने देने के लिए प्रभु आज का समय नियुक्त किया और मुझे ठहराया। आपको महिमा मिले। मैंने पाया कि प्रभु में एक अच्छा सेवक अपनी कलीसिया के लिए बन सकूं, बाहर के लोगों के लिए बन सकूं, सदा उपलब्ध रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, सुधि रखने वाला और नैतिक जीवन को जीने वाला, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी आवाज को सुनने वाला बन सकूं। और ऐसे ही हर एक को पासवान जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचा है, तो प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं वही गुण हर एक पासवान के अंदर होने चाहिए, ताकि वो आनंदित और आशीषित रहें और उनका चर्च दिन दुनी रात चौकी, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में फैल जाए, और ये वो कलीसिया बने जैसे प्रभु यीशु चाहते हैं, जैसे परमेश्वर चाहते हैं। आप दया करेंगे तो ऐसा ही होगा। अपनी दया सबों को बनाइए, सबको आशीष यीशु मसीह के नाम से।